वेलकम टू योर सक्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो हम पढ़ रहे थे एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हम लोगों ने 2 वीडियो पहले से ही बना के रखी है एडवर्ब के ऊपर। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एडवर्ब का डेफिनेशन और उसको मैंने अच्छी तरह से क्लियर कर दिया था। और एक टाइप्स पढ़ाया था, वो था आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो टोटल मिला के 3 टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं और वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस। तो आज मैं जो आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में बोलते हैं आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए मैं पहले आपको डेफिनेशन दे देता हूँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, ताकि आपको यह पता चल जाए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो आपका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन्स हाउ ऑफन द वर्ब ऑकर्स, यानी कि हाउ ऑफन द वर्ब यानी कि एक्शन ऑकर्स। तो चलिए मैं आपको हिंदी में भी इसका डेफिनेशन दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाए। आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण वह विशेषण है जो हमें यह बताते हैं कि काम कितनी बार हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काम कितनी बार हुआ हमें यह बताता है आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाए कि कौन से वो वर्ड्स है जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। तो आपके एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार होंगे। ऑलवेज, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के। तो चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि ये वर्ड्स जो है वो किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। तो चलिए आपका फर्स्ट सेंटेंस है आई ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज यह एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ स्पीक जो है यह है एक्शन यानी वर्ब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ब को जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितनी बार हुआ, यानी कि आप इंग्लिश ऑलवेज बोलते हैं यानी कि हमेशा बोलते हैं। तो इससे आपको यह पता चल जाता है कि यह एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कि हाउ ऑफन ही स्पीक इंग्लिश बोलेंगे तो ही ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है आई फ्रीक्वेंटली गो टू मार्केट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गो टू मार्केट, कितनी बार मार्केट जाते हैं। तो फ्रीक्वेंटली ये आप बताता है कि आप कितने बार मार्केट जाते हो। तो यह भी आपका एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए आपका आज का नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो हम एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए मैं पहले आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है। तो आपका डेफिनेशन जो है कुछ इस प्रकार होगा। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री इज एन एडवर्ब दैट टेल्स द डिग्री ऑफ वर्ब, यानी कि वो ऐसा एडवर्ब है जो आपका वर्ब का डिग्री बताता हो। तो चलिए मैं आपको इसका डेफिनेशन हिंदी में भी दे देता हूँ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वो क्रिया विशेषण है जो हमें क्रिया की तीव्रता बताते हैं, यानी कि इंटेंसिटी। क्रिया यानी वर्ब की इंटेंसिटी जो एडवर्ब बताते हैं उसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ एडवर्ब ऑफ डिग्री के, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो आपका एग्जांपल्स में होंगे आपके ऑलमोस्ट, एब्सोल्यूटली, बेयरली, एंटायरली, एक्सेट्रा। तो चलिए ये सब जो वर्ड्स है ये है आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि यह कौन से सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है शी कॉल्स मी ऑलमोस्ट डेली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री क्यों है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शी कॉल्स मी ऑलमोस्ट डेली। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ये है आपका इंटेंसिटी बता रहा है। कैसे, तो ये लगभग हमेशा मुझे कॉल करती है। तो यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि यह कितनी बार कॉल करती है या फिर
किन किन समय में करती है, ये बता रहा है कि लगभग हमेशा करती है। तो इसीलिए ये इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता बता रहा है कि कार्य के होने का। तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है द एरिया वॉज एंटायरली कवर्ड विथ स्नो। तो यहाँ पर भी आपको इंटेंसिटी बताया गया है, ये नहीं बताया गया है कि वो कितनी बार हुआ है या फिर कब कब हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि वॉज एंटायरली मतलब लगभग पूरी तरह ढका हुआ था। तो इसीलिए यह भी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही। तो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।